सही पकड़े हैं। शबरेज ने मेहर की अच्छी बेइज्जती खराब करा रखी है। वैसे शबरेज से ज्यादा काशान उतावला है कि मेहर को तलाक मिले और मेहर से वो शादी करके अपना बदला लेकर मेहर को जलील कर दे। काशान मेहर के लिए और अलीजे शबरेज के लिए सबकी पीठ पर वार किए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक इनकी कारिस्तानियों का किसी को भी इल्म नहीं है। काशान शबरेज का नाम लेकर उस्मान को नौकरी से निकलवा देता है और शबरेज ने तो जस्ट उस्मान से यही कहा होता है कि वो मेहर को छोड़ दे, तलाक दे इसे, वरना वो आइंदा इसे संभलने का मौका नहीं देगा। लेकिन उस्मान और उसकी मां को लगता है कि ये मेहर और शबरेज की साजिश है। वो ये सब साजिश समझते हैं और कहते हैं कि अभी तक ये के साथ राब्ते में होगी, वरना उस लड़के की क्या मजाल कि वो यूं हमारे घर में आकर हमें धमकियां दे। ओ आंटी कुछ अकल पकड़, सर खुजाने का वक्त नहीं मिलता मेहर को सारा दिन, और तुम हो कि इस बेचारी पे इल्जाम लगाती चली जा रही हो। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। मुझे तो लगता है ये समझते हैं कि जैसे जामदा के पास बादल को कांटेक्ट करने के लिए नोकिया 1100 मोबाइल है, इसी तरह मेहर के पास भी नोकिया 1100 मोबाइल लाजमी होगा जो ये शबरेज से राब्ते करती है और फिर जामदा की तरह वॉशरूम की कबट में छुपा देती है। मतलब एक लड़की को मोहब्बत हो जाने पर इतनी कड़ी सजा दिए चले जा रहे हैं कि इसकी शराफत और पारसाई को भी फरामोश किए बैठे हैं। जिस तरह मेहर के साथ ये सब कर रहे हैं, इसी तरह तो अच्छी भली लड़की भी बगावत और अदावर पर उतर है, लेकिन मेहर ने अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं किया। अगर शबरेज की वजह से मेहर को कोई रखना नहीं चाहेगा तो आगे चलकर डेफिनेटली यही होगा कि शबरेज मेहर को पा तो लेगा, लेकिन मेहर की मोहब्बत से महरूम रहेगा और इसकी जुनूनियत के पछतावे ही इसके मुकद्दर में होंगे। मेहर के बाप को इन सब बातों का इतनी प्रेशर होता है कि वो हॉस्पिटलाइज हो जाता है। शबरेज मेहर के बाप को हॉस्पिटल में देखने आता है कि इसके रास्ते की दीवार टूटी कि नहीं। अरे टूटेगी कैसे, अंबुजा सीमेंट से जो बनी है। मेहर शबरेज की अच्छी क्लास लेती है कि मैंने तुमसे मोहब्बत करके गुनाह कर दिया, तुमने सिवाय बदनामी और जिल्लत के मुझे दिया ही क्या है। शबरेज उसे कहता है कि जबरदस्ती के रिश्ते को क्यों निभा रही हो तुम, ये जबरदस्ती की शादी है, खत्म करो इसे और मेरे पास वापस आ जाओ। तो मेहर उसे कहती है मैं ये शादी निभाऊंगी और तुम मेरी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर चले जाओ। शबरेज बेचारे का दिल दुख जाता है, वो हारे हुए मुर्गे की तरह गर्दन नीचे किए अपने घर वापस आ जाता है और अपने भाई जैन से कहता है मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी ने मुझसे कहा मैं इसकी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर चला जाऊं। अभी तो ये अफसुर्दा हो रहा है, लेकिन ढीठ है, वापस आ जाएगा। तो देखते रहिए चटपटे ड्रामों की कहानियां रील्स विद रिया के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और अपना फीडबैक भी मुझसे जरूर शेयर कीजिए।